वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 6 का फाइनल पार्ट कवर करने वाले हैं। ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी के डायरेक्ट नीट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने पार्ट 1 से 5 नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर चेक करना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट एक फ्लो में क्लियर हो जाए। So let's complete our biological classification chapter with full NCERT plus NEET field. आज हम वायरसेस, वायरोइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं दिया हुआ है। इससे बीमारियां कॉमन कोल्ड, फ्लू, viruses did not find place in classification. They are not considered truly living क्योंकि ये लिविंग नहीं है। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ना सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे आवर द मैकेनरी ऑफ होस्ट सेल रेप्लिकेट देमसेल्फ। ये जब होस्ट के अंदर चले जाते हैं तो ये अपना रेप्लिकेट कर देते हैं डीएनए और किल कर देते हैं होस्ट का डीएनए। वायरसेस मींस विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। डिमिट्री इवानोव्स्की 1992 में सर्टेन माइक्रोब्स एस कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको में मोज़ेक डिजीज का पता लगाया था। स्मॉलर देन बैक्टीरिया पजेस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। फिर एम.डब्ल्यू. विजनरी ने 1998 में डेमोन्स्ट्रेटेड that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant, named the new pathogen viruses, called the fluid as contagium vimum fluidum इन्होंने नाम दिया था। फिर W.M. स्टानले 1935 में आए। Viruses could be crystallized, consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. नेक्स्ट है इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। न्यूक्लियर प्रोटीन होती हैं। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस, ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट कर देते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल have either single or double standard RNA और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एनिमल्स में या तो आरएनए सिंगल होगा या डबल होगा, सिंगल या डबल, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बैक्टीरियोफेज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होता है। कैप्सिड में स्मॉल सब यूनिट कार्ड कैप्सोमियर बोलते हैं एक सिंगल यूनिट को। कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पेलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा एड्स ये एनिमल्स में होने वाली बीमारियां हैं। इन प्लांट्स में सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लीनिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट्स में। नेक्स्ट है वायरोइड 1971 में टी.ओ. डीएनए डिस्कवर्ड किया था। स्मॉलर देन वायरसेस कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है। इसमें फ्री आरएनए होता है, लैक्ड द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता। आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। फिर प्रियॉन्स, ये इन्फेक्टिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन हो जाती है जिसमें सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, वायरस से सिमिलर होती है प्रियॉन्स। BSE कॉल्ड मेड कॉ डिजीज इन कैटल। GR जैकोब डिजीज जो ह्यूमंस में होती है। लाइकेंस, इन्हें सिम्बायोंट कहते हैं। एसोसिएशन जो एल्गी और फंजाई के बीच का होता है। फाइकोबियोंट एंड माइकोबियोंट, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। Fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Very good pollution indicator होता है। They do not grow in pollutant area.
Thank you for watching. Like, share and subscribe.